9 साल का बच्चा क्या सोचता है? उसके दिमाग में क्या होता होगा? कार्स, टॉयज, कार्टून, होमवर्क या फिर दोस्तों के साथ खेलना। एक 9 साल की उम्र में मौत या सुसाइड जैसे शब्द तो हम सुनते भी नहीं हैं। 1 नवंबर 2025, जयपुर। एक ऐसे हाई प्रोफाइल एलीट इंस्टीट्यूशन जहां पर शहर के सबसे अमीर और इन्फ्लुएंशियल लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। नीरजा मोदी स्कूल। सुबह के 11 बज रहे थे। क्लास के अंदर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। सारी एक्टिविटी जैसे होती हैं वैसे ही हो रही है। पर जो जैसा दिख रहा है वो वैसा नहीं है। अमायरा मीना, जो कि एक 9 साल की बच्ची है, उसके क्लासमेट उसको इस हद तक टॉर्चर करते हैं कि उसका दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाता। कुछ ही मिनट के बाद अमायरा उस क्लास से बाहर निकलती है, 4th फ्लोर की बालकनी पर जाती है और वहां से नीचे गिर जाती है। महीनों तक सिस्टम ने इसे एक एक्सीडेंट कहा, लेकिन जब परिवार ने क्लासरूम के अंदर की असली सीसीटीवी फुटेज पब्लिक के सामने रखी, तो जो सामने निकल के आया उसने सबको हैरान करके रख दिया। आज हम एक्सपोज करेंगे हमारे इस एलीट एजुकेशन सिस्टम को। तो चलिए इस पूरे हॉरर इंसिडेंट को फ्रेम बाय फ्रेम रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब आप इस सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि ये कोई सडन इम्पल्सिव डिसीजन नहीं था। ये कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन था। उस दिन क्लास के अंदर चल रही उस एक्टिविटी, सब बच्चे इस एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे थे। ये एक्टिविटी डिजिटल बोर्ड पे हो रही थी। जो अमायरा के परिवार वाले हैं उनकी एलिगेशन है कि उस डिजिटल स्लेट पर अमायरा के लिए कुछ ऐसा लिखा गया जिसे देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो सडनली पैनिक मोड में चली गई। चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है कि एक 9 साल की उम्र में पीयर रिजेक्शन यानी दोस्तों से अलग होना एक नॉर्मल स्कूल या ड्रामा नहीं होता। एक 9 साल के बच्चे का दिमाग एक्सट्रीम बुलिंग को एक लाइफ थ्रेटनिंग थ्रेट की तरह देखता है। अमायरा उसी साइकोलॉजिकल टेरर से गुजर रही थी। इस पूरी सीसीटीवी फुटेज में हमें जो सबसे खतरनाक चीज़ देखने को मिलती है वो ये है कि अमायरा हार नहीं मानती है। वो अपनी सीट से उठती है, अपनी क्लास टीचर के पास जाती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से विजिबल था कि वो बच्ची स्ट्रेस में है, वो परेशान थी, वो एक सेवियर ढूंढ रही थी अपने टीचर के अंदर। उसके बार बार बोलने पर भी उस टीचर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसे वापस उसकी सीट पर भेज दिया गया। फुटेज में ये भी साफ साफ दिख रहा है कि कैसे उसके जो क्लासमेट्स थे उन सब ने उसको सराउंड कर लिया। जब उसके टीचर ने उसको डिसमिस कर दिया तो उस बच्चे के दिमाग में क्या आया होगा? वहाँ पे उसकी टीचर अकेली अडल्ट थी जो उसे बचा सकती थी। जब उसने ही उसकी आंखें बंद कर ली हैं तो उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कोलैप्स कर जाते हैं। सेफ्टी नेट टूटा नहीं था, उसे जानबूझकर इग्नोर किया गया। अब आता है इस कहानी का सबसे गंदा कॉर्पोरेट कॉन्स्पिरेसी। इंसिडेंट के बाद जयपुर पुलिस ने कोर्ट में एक फॉर्मल चार्जशीट और यहीं से स्टोरी एक ट्रेजेडी में बदल गई। एक शेडी सिस्टम का गेम जो इतना स्ट्रॉन्ग है जिसने इस पूरे इंसिडेंट को एक हादसा बताकर इसे रफा दफा करने की कोशिश की। जब एक मल्टी मिलियन रुपी एजुकेशनल ब्रांड कैंपस में इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो सिंपली प्यादों का इस्तेमाल किया जाता है और जो रियल किंग होता है यानी जो इंस्टीट्यूशन, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के ओनर, वो बिहाइंड द सीन रह के अपनी इमेज को क्लीन करने की कोशिश करते हैं। इस पूरे केस का ब्लेम उस टीचर पर डालकर इस केस को बंद करने की कोशिश की गई। फिर आता है एक ट्विस्ट। संयुक्त अभिभावक संघ और अमायरा के पेरेंट्स ने चार्जशीट पर तुरंत ऑब्जेक्शन उठाए क्योंकि एक लीक्ड सीबीएसई इंस्पेक्शन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। जो स्कूल है वो सिर्फ एक नेग्लेक्टेड टीचर्स का शिकार नहीं है, वहाँ पर पूरा सिस्टमेटिक फेलियर चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पर अनक्वालिफाइड स्टाफ, क्रिटिकल रोल जो एक साइकोलॉजिस्ट का होता है वो भी अब्सेंट था, और जो वहाँ का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें चाइल्ड सेफ्टी गाइडलाइन के मुताबिक कोई चीज़ नहीं हो रखी है। 4th फ्लोर की बालकनी पर जो कि एक एलिमेंट्री स्कूल है वहाँ पर बच्चे आते जाते हैं, वहाँ पर प्रॉपर हाई लेवल बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई? अब आप सोचिए इसमें असली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उस अनपेड टीचर की जो 40 बच्चों को संभाल रही थी, या फिर एलीट मैनेजमेंट की जिसने अपना बेसिक जो सेफ्टी गाइडलाइंस है उनको भी फॉलो नहीं किया है और एक हाई राइज कैंपस खड़ा कर दिया। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 75 के अंडर ये क्लियर शब्दों में लिखा गया है,
अगर कोई भी व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन जिसके पास किसी बच्चे की एक्चुअल चार्ज या कस्टडी है, वहाँ लापरवाही अगर बरती जाती है, उसे मेंटली या फिजिकली सफरिंग दी जाती है, तो वो एक नॉन बेलेबल क्रिमिनल ऑफेंस होगा। लेकिन जब किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के पास अंधा पैसा है और पॉलिटिकल सपोर्ट है, तब कानून अचानक से अंधा हो जाता है। ये पहली बार नहीं हो रहा है इस देश में। हर साल पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करते हैं ताकि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में और इंस्टीट्यूशन में पढ़ा सकें। वहाँ पे एयर कंडीशन, बायोमेट्रिक्स, सिक्योरिटी सब कुछ चेक करते हैं। पर जो हमें एक्चुअल में चेक करना चाहिए एज अ पेरेंट्स, क्या हम वो चेक कर रहे हैं? इसका आंसर है नहीं, हम कुछ चेक नहीं कर रहे हैं। इस पूरे केस ने हमें ये चीज़ साफ साफ बता दी है कि हमारा जो सिस्टम है वो फेल्ड हो चुका है। हम एज अ पेरेंट्स हम भी फेलियर हैं। जो अमायरा है उसकी वो सीट अब हमेशा के लिए खाली रहेगी। उसके पेरेंट्स एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट मशीनरी के खिलाफ अकेले लड़ते रहेंगे। उन्हें सिर्फ एक फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए जो कभी नहीं होगी। अगली बार जब आप कोई स्कूल देखो तो सिर्फ उसके बोर्ड रिजल्ट को या उसके लग्जरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मत देखना। उनसे सीधे सवाल पूछना कि क्या वहाँ पे एंटी बुलिंग प्रोटोकॉल है, क्या उनके पास क्वालिफाइड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं या नहीं है, क्या वो लोग जो सेफ्टी प्रोटोकॉल होते हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिस्टम ऐसे ही हमेशा छोटे छोटे प्यादों को यूज करता रहेगा। जब तक हम उनके पीछे बैठे असली किंग को अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे, तब तक इस सिस्टम में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या आपको नहीं लगता जो स्कूल के फाउंडर और प्रिंसिपल है उन पर सेक्शन 75 के तहत क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाने चाहिए? ये सिस्टम सिर्फ इस पूरे केस को एक टीचर पे डाल के रफा दफा करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये करना सही है? वेल, एंड में कहूँगी कि इस आवाज़ को प्लीज़ दबने मत देना। अमायरा के लिए, उन बच्चों के लिए जो इतनी मुश्किल चीज़ से सफ़र कर रहे हैं कि उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। अगर आपके बच्चे हैं या आपके भाई बहन हैं या आपका कोई भी कज़न है जो आपको लगता है कि किसी प्रकार की बुलिंग या स्ट्रेस या किसी चीज़ से भी जूझ रहा है, तो प्लीज़ हेल्प दैट किड। यू कैन सेव द लाइफ ऑफ दैट किड। थैंक यू।